चूँकि मेरा तो ये पहला अनुभव है, इंदौर से मैं आया हूँ, पर पिछले साल की तुलना में अभी काफ़ी कम श्रद्धालु आए हैं। 20 से मतलब 25% ही आए हैं। अब इसका कुछ कारण देखते हैं क्यों नहीं आए इस बार आने का। तो सुना आपने, इस बार हुसैन टेकरी पर हुए चेहल्लुम में 25% लोग ही आ पाए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि हुसैन टेकरी पर इतने बड़े भव्य स्तर पर मनाए जाने वाले चेहल्लुम में इस बार लोगों की संख्या कम रही? इसके पीछे अनेक लोग जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर संख्या कम क्यों हुई, और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इस तरह के स्थान अन्य जगहों पर भी अब विकसित हो चुके हैं। भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अन्य स्थानों पर भी लोग जाने लगे हैं, और इसी कारण यहाँ पर संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस बार के चेहल्लुम में लगभग 25% लोगों के आने की ही अधिकारियों ने बात कही है, और इसका कारण वे भी पता लगाने में लगे हुए हैं। चेहल्लुम के मुख्य रस्म मातम खंदक के तहत हजारों लोग जलते अंगारों पर से निकले। छोड़ दो, मतलब किस तरह से ये जो आयोजन है, कितना पुलिस बल इसके अंदर लगा है और क्या क्या सुरक्षा देखी जा रही है इसके अंदर? लगभग हमने 1000 पुलिस का बल यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जिसमें 12 DSPs हैं, और इसके अतिरिक्त QRF STF का बल हमने लगा के रखा हुआ है हर एक बिंदु पर। और इसमें हमने टोटल 7 सेक्टर पर डिवाइड किया है, जहाँ पृथक पृथक हमने DSPs को आवंटित किया है। पड़ाव एरिया में अलग DSPs दिए गए हैं जो अपने बल के साथ में हैं। इसके अलावा मेला व्यवस्था, इसके अलावा आउटर गार्डन, और इसके अलावा जो ट्रैफिक की संपूर्ण व्यवस्था है वो हमने DSP ट्रैफिक को दिया हुआ है, ताकि माकूल व्यवस्था हो सके और ये जो कार्यक्रम है सहज और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो CCTV से भी निगरानी रखी जा रही है? हाँ, लगभग इसमें निश्चित रूप से इस बार एक और अच्छी व्यवस्था जो हुई है, लगभग 152 CCTV कैमरास लगाए गए हैं, विथ PTZ कैमरास भी हैं, जिसमें हर एक जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर को सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और जितने लाइन हैं उसको कैमरे में ऐसा फोकस करके रखा हुआ है कि हम किसी भी लाइन में देख के तत्काल ये बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, और साथ में 2 ड्रोन्स भी हम लोगों ने उपयोग किया है ताकि ऊपर से भी निगरानी रखी जा सके, ऐसी कोई अप्रिय घटना कारित ना हो, इसलिए हमने व्यवस्था स्थापित की है। सावधानी को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको चूल तक किस तरह से भेजा जा रहा है, क्या सुरक्षा? उसमें ये है कि श्रद्धालु जो है अपने परिवारजनों के साथ में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिक्कत रहता है व्यक्ति को, वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो अपने परिवारजन के साथ आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चूल में आने के बाद उसके ऊपर गिरने की संभावना रहती है, तो उसको ध्यान रखकर उनको अलग किया जा रहा है। लगभग कितनी संख्या होगी साहब, जाहिर आए होंगे यहाँ पर कार्यक्रम? नहीं, हम लोगों ने जैसे अभी तक तो बताना संभव इसलिए नहीं है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 40,000 के आसपास अभी तक जो है श्रद्धालु यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है बाहर और लगभग इतनी संख्या और है, तो अभी जब तक वो निकल ना जाए तो हमारा आंकड़ा अभी तक पूरा नहीं होगा। सर, इसके अंदर कुछ विकलांग श्रद्धालु भी हैं, उनको उसको लाने के लिए कुछ क्या रूट? हाँ, इसके लिए जैसे जो आपने बिल्कुल सही कहा है, एक पृथक रूट हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है, जिसमें सहज और सरल तरीके से वो यहाँ पर पहुँचा जा सके, और व्हील चेयर्स के माध्यम से भी वो आ सकता है यहाँ पर। देखिए, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज हुसैन टेकरी पर के इस खास मौके पर, चेहल्लुम के मौके पर मुझे आने का मौका मिला,
और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आने का मौका मिला। मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन और प्रबंध कमेटी के सारे जिम्मेदारों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यवस्था, एक बेहतरीन इंतज़ामात करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इन सारे इंतज़ामातों में और उसके बाद जब ये कार्यक्रम पूरा होगा तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पूरा आज का कार्यक्रम है ये फॉल्टलेस कार्यक्रम कहलाएगा। आप यहाँ आए, क्या कुछ कमी लगी आने वाले समय में? क्या यहाँ पे आप कुछ लेके आने वाले हैं स्कीम और क्या कुछ करेंगे? देखिए, काफ़ी सुधार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सुधार की बात करूँगा, लेकिन ये बात भी सही है कि सुधार कभी पूरा नहीं होता है। हम लोग निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रयास तो ये हुआ है पिछले सालों में कि एक चूल होती थी और बड़ी दुर्घटना 2012 में घटी थी, लेकिन आज सारी प्रबंध कमेटी और यहाँ के प्रशासन के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार की नेक नीयत से आज जो यहाँ का प्लान है वो 4 चूल्हों वाला है। तो इस प्रकार की दुर्घटना कहीं न घटे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी उसकी उम्मीद को ना के बराबर उससे किया गया है। जिस प्रकार का रोड डाले गए हैं, जिस प्रकार का रोड मैप किया है, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में गिट्टी मुरम को डाला गया है और बैरिकेडिंग की गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भगदड़ और इस प्रकार के बैरिकेडिंग के कारण से कोई दुर्घटना की सारी संभावनाएं सबसे पहले खत्म होती है। उसके लिए मैं यहाँ की प्रबंध कमेटी को, यहाँ की सारे व्यवस्थापकों को, शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो आपने कहा है कि हम लोग कैसे आगे और प्लान करेंगे, तो हमने कहा है, जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो हमने कहा है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि आप इसका एक मास्टर प्लान बनाइए। सबसे पहले ये आयोजन जो है ये बहुत बड़ा आयोजन है, सारी दुनिया भर से इसमें ज़ायरीन आते हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि ये आयोजन सबसे पहले बहुत अच्छे से हो, फॉल्टलेस हो। और आज मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये फॉल्टलेस होने की ओर जा रहा है। और इसके बाद एक प्रॉपर मास्टर प्लान बने। उस मास्टर प्लान के तहत जो हमारी जर्जर बिल्डिंगें हो गई है, उन जर्जर बिल्डिंगों को के स्थान पर हम एक बेहतरीन सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग भी बनाएं। इसके पूरे एरिया को, कैंपस को हम कवर्ड करें, वायर फेंसिंग या दीवार बनाकर करें। और साथ में जो भी मास्टर प्लान के तहत हम कर सकते हैं, एक साथ नहीं तो स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज हम इस काम को हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का बड़ा धार्मिक स्थल है, मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पे क्या कुछ सौगात दिला सकते हैं? हम बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जो अच्छा हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर प्लान जो है भेजा गया था 3-4 साल पहले नवाब साहब फरूख खान के टाइम पे, क्या आपको प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि नवाब साहब के समय पर खास करके राजेंद्र पांडे जी ने भी इसमें बहुत रुचि ली और एक मास्टर प्लान यहाँ से पहुँचाया। हम ये बात भी हमारे संज्ञान में आई है। इस बात को भी, जहाँ भी वो है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर हम काम करें।